प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी और आज का हमारा पाठ है ऐसे ऐसे एकांकी। प्यारे बच्चों, हमारी वर्कशीट नंबर है 27। इस पाठ के जो लेखक हैं वो हैं विष्णु प्रभाकर जी। प्यारे बच्चों, इस पाठ में हमने जाना कि एक मोहन नाम का एक बच्चा होता है जिसके पेट में दर्द हो जाता है, तो उसकी माताजी, पिताजी, पड़ोसी सब चिंतित हो जाते हैं और डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर आकर के देखता है। डॉक्टर कहता है कि कोई खास बीमारी नहीं है, पुड़िया दे देंगे, ठीक हो जाएगा। किंतु माताजी पिताजी को बहुत ज़्यादा चिंता हो गई है और चिंता उनके स्कूल के टीचर्स को भी हो जाती है। तो वो भी जो है मोहन से मिलने के लिए घर पर आते हैं और आने के बाद वो मोहन से कुछ बातें करते हैं। वो आज हम इस वर्कशीट में जानेंगे कि मास्टर जी ने मोहन से क्या क्या बातें की। तो प्यारे बच्चों, मास्टर जी आते हैं और आते ही मोहन से कहते हैं, क्या कहते हैं कि सुना है मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। क्यों भाई? ये मास्टर जी आए, आपको देख रहे हैं, आप देख रहे हैं ना कि मास्टर जी हैं और ये मोहन है। कह रहा कि सुना है कि आज आपके पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। अब पास आते हैं। हाँ, चेहरा कुछ उतरा हो। अरे अरे, तेरा तो चेहरा भी उतरा हुआ है। अब दादा, कल तो स्कूल जाना है। अब मास्टर जी कहते हैं मोहन को, कह रहा तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहती। कह रहा बिल्कुल नीरस सी कक्षा लगती है। कह रहा जब आप आते हो तो कक्षा में रौनक बनी रहती, चंचलता बनी रहती है। अब जो मास्टर जी हैं वो रोहन से सवाल पूछते हैं कि इस बेचारे ने कुछ खाया तो नहीं। कह रहा कुछ खाया है। तो माँ कहती है कि खाया तो कुछ नहीं है इसने। तो मास्टर जी कहते हैं कि तब शायद न खाने का दर्द है। अब मास्टर जी उसको कहते हैं, समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। क्योंकि मास्टर जी मोहन को समझना चाह रहे थे कि मैं जब ऐसे बोलूँगा तो कहेंगे क्या। तो मास्टर जी ने कहा कि ये तो न खाने का दर्द है। पर माता कहती है कि मास्टर जी, वैद्य जो डॉक्टर थे वो तो जो है दस्त की दवा दे के गए हैं। अब मास्टर जी कहते हैं, माता जी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं। अब मास्टर जी कहते हैं, हाँ, इसकी दवाई का पता लग गया मुझे कि इसकी बीमारी क्या है। और कह रहा मैं इस ऐसे ऐसे बीमारी को जानता भी हूँ कि ये बीमारी क्या है। और ये बीमारी जो है, जो ऐसे ऐसे बीमारी है, ये मोहन जैसे लड़कों को ही होती है जो अक्सर बहाने बनाते रहते हैं। ये बात नहीं कि उन्होंने केवल इतना ही बोलते हैं कि मोहन जैसे लड़कों को ये ऐसे ऐसे बीमारी होती है। अब माँ कहती, सच? क्या ऐसी बात है? मास्टर जी कहते अभी बताता हूँ कि बात क्या है। मोहन से पूछता है, अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा। कह रहा जो आपका ये दर्द है ये दूर हो जाएगा, चिंता मत करो। कह रहा डरो भी मत, बेशक कल स्कूल मत आना। कह रहा भाई स्कूल मत आना, कोई ज़रूरत नहीं है, पर ये बताओ आपने काम तो पूरा कर लिया है ना। क्योंकि मास्टर तो भाई अपनी मास्टर वाली बात करेगा। आपने स्कूल का काम किया नहीं किया, ये सारी बातें जो उनके टीचर उनसे पूछने लग जाते हैं। किंतु बच्चा तो बच्चा ही होता है। मोहन चुप रहता, कोई सी भी बात का जवाब नहीं देता मास्टर जी की। माँ कहती, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछ रहे हैं या पूछते हैं। अब बेटा क्या बताए। मास्टर, हाँ बोलो बेटा, क्या बात होगी। मौन कुछ देर फिर मौन रहता है, अर्थात मौन चुप रहता है। फिर इनकार में सिर हिलाता है। कह रहा कि आपने काम तो पूरा कर लिया है। फिर मना कर देता है कि काम तो पूरा नहीं किया। अब जो है माँ को भी समझ में आ जाता है, मास्टर को भी समझ में आ जाता है कि ऐसे ऐसे दर्द क्यों हो रहा है भाई। ठीक है ना। क्योंकि जो ये दर्द था, मास्टर जी तो समझ ही गए थे काम पूरा नहीं किया इसलिए दर्द हो रहा है ये। मोहन जी, सब नहीं हुआ। कह रहा हुआ तो है मगर सब काम नहीं हुआ, अब कहने का मतलब बाकी है अभी, ऐसा मोहन बोलता है। तो प्यारे बच्चों, ये आज की वर्कशीट थी। इसके आगे का हम अगली वर्कशीट में पढ़ेंगे। अब इसके अभ्यास के प्रश्न हैं। प्यारे बच्चों, आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास
मेरे प्यारे लाडलों, इसे ज़रूर शेयर करें। अब मास्टर जी को ऐसे ऐसे बीमारी में कौन सा दर्द समझ में आया। तो प्यारे बच्चों, मास्टर जी को जो है ऐसे ऐसे बीमारी में कुछ भी नहीं खाने को ही ऐसी ऐसी बीमारी का दर्द समझा था मास्टर ने। तो मास्टर जी ने कुछ भी नहीं खाने को ऐसी ऐसी बीमारी का दर्द समझा, क्योंकि कुछ न खाने पर ही ऐसे ऐसे होता है। ये मास्टर जी ने अनुमान लगाया। अब प्रश्न नंबर 2 है कि मास्टर जी ने मोहन से क्या क्या सवाल किए। तो प्यारे बच्चों, मास्टर जी ने मोहन से निम्नलिखित सवाल किए थे। ठीक है ना। मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। क्यों भाई, ये बात पूछी थी सबसे पहले। दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना क्लास में रौनक नहीं रहेगी, ये बात भी कही है। और आपने स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है ना, ये क्वेश्चन मार्क करके पूछा है कि आपने किया कि नहीं किया है। तो इनकार में बाद में मोहन जो है सिर हिला करके इनकार कर देता है कि सब नहीं किया, कुछ कर लिया है। अब हमारा प्रश्न नंबर 3 है प्यारे बच्चों। इसमें हमें जो है कुछ वाक्य दिए गए हैं, जैसे मोहन ने केला और संतरा खाया, ये हमारा पहला वाक्य है। अब आगे इसी वाक्य को दूसरी तरीके से कह रहा कि मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया, अर्थात इसमें नहीं जोड़ दिया। मोहन ने क्या खाया, अब इसका प्रश्न बना दिया क्या लगा करके। मोहन केला और संतरा खाओ, ये आदेश दे रहा है कि खाओ, खाना ही है, खाओ मतलब खाना ही है आपको। तो प्यारे बच्चों, इनमें से जो पहला वाक्य है वो एकांकी से लिया गया है। एकांकी मतलब जिसमें एक अंक होता है और ये नाटक का छोटा रूप होता है। बाकी 3 वाक्य जब हम देखते हैं तो उनसे मिले जुले वाक्य हैं, किंतु उनके अर्थ अलग अलग हैं। जैसे बच्चों, जो पहला वाक्य है उसमें ये बताया गया है कि ये जो वाक्य है किसी भी कार्य या बात के होने के बारे में बता रहा है। प्यारे बच्चों, इसे हम जो है विधिवाचक वाक्य कहते हैं। विधि, ठीक है ना, नॉर्मल सेंटेंस, सामान्य सेंटेंस, जिसमें मतलब जिसमें किसी बात का होने के बारे में बता रहा हो। जो जैसे मोहन ने केला और संतरा खाया, यहाँ पे केला और संतरा खाने की बात हो रही है, तो ये विधिवाचक है। जो दूसरा वाक्य हमारा है कि मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया, जब नहीं की बात हो तो वहाँ पे नकारात्मकता की बात हो रही है। अर्थात जो दूसरे वाक्य में किसी काम के न होने के बारे में बताया जा रहा है कि नहीं खाया, तो नहीं का मतलब निषेधात्मक वाक्य हो गया या नकारात्मक वाक्य हो गया। ये मोहन ने क्या खाया, अब क्या खाया, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या खाया, केला खाया, संतरा खाया, रोटी खाई, सब्जी खाई, प्रश्न कर लिया है क्या खाया। तो हम जवाब में देंगे कि मोहन ने केला और संतरा खाया। तो प्यारे बच्चों, ये जो क्या खाने वाला है इसमें प्रश्न पूछा गया है, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया है। अब जो चौथा वाक्य है, मोहन को उसी कार्य को करने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए उसे आदेशवाचक वाक्य कहते हैं कि भाई तुम खाओ, आदेश दे रहे हैं। जैसे पानी रखा है, मैं कहूँ आप पानी पियो, आदेश दे दिया, पीना ही है आपको। जैसे कई बार सरकार आदेश करती है यातायात के नियमों का पालन करो, तो करना ही है हमें, नहीं करोगे तो दंड मिलेगा। ठीक है ना। तो इसमें आदेश दे करके हमें बताया जा रहा है कि आपको ये काम करना है। जब हमें इस प्रकार से कोई बात कही जाती है, चाहे वो कोई भी हो, माता पिता कहें बाजार जाओ, सब्जी लाओ, आदेश है, जाना पड़ेगा। ठीक है ना। और जब जहाँ पे नहीं आ जाए, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं हंसूंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं नहीं खेलूंगा, तो ये निषेधात्मक वाक्य हो जाते हैं जब नहीं की बात आती है। उसने क्या खाया, उसने क्या पिया, क्या आपने पाठ पढ़ा, क्या आपने खाना खाया, ठीक है ना, क्या आप दिल्ली गए, क्या आपने लाल किला देखा, तो ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जब प्रश्न पूछने की बात हो तब हम उसको प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे।
जब नहीं की हुआ तो निषेधात्मक कहेंगे उस वाक्य को, और जब आदेश दिया जाए कि आपको ये काम करना ही है और आप ही करोगे तो उसको हम कहेंगे आदेशवाचक वाक्य। अब ये 3 वाक्य दिए हुए यहाँ पर कि मैंने दूध पिया। अब इसी को हमें निषेध में बदलना है, तो मैंने दूध नहीं पिया। अब मैं इसको प्रश्न बनाऊं तो क्या मैंने दूध पिया, ठीक है ना। क्या मैंने क्या पिया, दूध की जगह हम लगा देंगे क्या पिया। और जब इसको हम आदेश बनाएंगे तो मैं कहूँ आप दूध पियो या दूध पियो। अब दूसरा सेंटेंस है राधा ने कपड़े अलमारी में रखे। तो प्यारे बच्चों ये लिखित में भी आपको मैंने आपके लिए बना दिए हैं, आप इसको आराम से कर सकते हैं। जैसे पहले सेंटेंस को एक बार फिर देख लेते हैं। मैंने दूध पिया, निषेधात्मक बनाएंगे तो मैंने दूध नहीं पिया। अब इसको प्रश्नवाचक बनाएंगे तो मैंने क्या पिया, आंसर आएगा दूध पिया। आप दूध पियो, ठीक है ना। तो ये हो गया आदेशात्मक। राधा ने कपड़े अलमारी में रखे, ये विधिवाचक हो गया सिंपल सेंटेंस। राधा ने कपड़े अलमारी में नहीं रखे, ये निषेधात्मक हो गया। राधा ने अलमारी में क्या रखे, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया, क्या लगा दिया हमने। राधा अलमारी में कपड़े रख दो, आदेश दे दिया, रख दो, रखने ही है, ये आदेशात्मक हो गया। अब जो प्रश्न नंबर 3 का ही तीसरा सेंटेंस है, मोहन अपना काम स्वयं करता है, विधिवाचक हो गया साधारण वाक्य। मोहन अपना काम स्वयं नहीं करता है, निषेधात्मक हो गया। मोहन क्या स्वयं करता है, तो मोहन क्या स्वयं करता है, मोहन अपना काम स्वयं करता है, तो क्या की जगह आ जाएगा अपना काम, ठीक है ना। तो ये हो गया प्रश्नवाचक वाक्य। मोहन आप अपना काम स्वयं करो या मोहन अपना काम स्वयं करो, हम इसको आप लगा भी सकते हैं या नहीं लगाएं तो भी सेंटेंस सही रहेगा। मोहन अपना काम स्वयं करो, आदेश दे दिया कि अपना काम खुद ही करना है, ये हो गया आदेशात्मक वाक्य। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से हमने आज जाना विधिवाचक वाक्य के बारे में, निषेधवाचक वाक्य के बारे में, प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में और आदेशवाचक वाक्य के बारे में। आशा करता हूँ आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। प्रगति हिंदी यूट्यूब चैनल देखने के लिए धन्यवाद।